फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गैप हो रहा वीडियोस अपलोड करने में। और इस बार तो मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जब भी प्रॉमिस करती हूँ तो वो पूरा नहीं हो पाता है। तो अब मैं बस कोशिश करूँगी कि हर रोज़ वीडियोस अपलोड करूँ। तो आज का फर्स्ट वर्ड है अप्रीहेंड। अप्रीहेंड का दो मतलब होता है, एक तो पकड़ना या फिर समझना भी होता है, कंप्रीहेंड या अंडरस्टैंड। तो अप्रीहेंड पकड़ना, इस सेंस से इसका सिनोनिम्स अरेस्ट करना या कैच या फिर होल्ड या होल्ड ऑन या फिर सीज करना, कैप्चर करना या फिर ग्रैब। ग्रैब मतलब भी होता है ना झपटना, या फिर ट्रैप। तो अरेस्ट, इसका हिंदी अर्थ होता है पकड़ना या गिरफ्तार करना, रोके रखना या रोक रखना। कैच मतलब होता है पकड़ना, शिकार करना, लाइक हंट या हंटिंग। और होल्ड मतलब होता है पकड़ना, हिरासत में रखना। सीज करना मतलब जब्त करना या पकड़ना। कैप्चर मतलब कब्जा करना, जब्त करना, कैद करना, पकड़ना या साथ ले जाना। और ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना या झपटना। और ट्रैप मतलब होता है जाल या पकड़ना, फंसाना, किसी को अटकाना। तो अप्रीहेंड, इसका सिनोनिम्स याद रखना है अरेस्ट या कैच, होल्ड, सीज, कैप्चर, ग्रैब या फिर ट्रैप। तो अप्रीहेंड, अरेस्ट, कैच, होल्ड, होल्ड ऑन, सीज, कैप्चर, ग्रैब या फिर ट्रैप। तो पकड़ना के सेंस से ये सब रह सकता है, या फिर अंडरस्टैंड करने के सेंस से कुछ अंडरस्टैंडेबल वाला, कुछ कॉम्प्रिहेंस करने वाला। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखना। और अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लिबरेट, मतलब आज़ाद, मुक्त। तो इसका सिनोनिम्स होगा रिलीज या मैन्यूमिट या डिस्चार्ज। किसी को डिस्चार्ज करना मतलब रिहा करना, मुक्त करना। डिसंगेज या रिडीम या फिर सेट फ्री या अनकेज। केज मतलब होता है पिंजरा, तो अनकेज मतलब पिंजरे से आज़ाद। और रिलीज का हिंदी अर्थ होता है मुक्त करना या रिहाई या फिर मुक्ति। मैन्यूमिट का मतलब होता है रिहा करना, खलास करना, गुलामी से छुड़ाना। या फिर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है रिहाई, मुक्ति, खारिज करना। डिसंगेज का मतलब होता है छुड़ाना, संपर्क तोड़ना या फिर अलगाना। और रिडीम, रिडीम का मतलब होता है भुनाना या फिर मुक्ति दिलाना या फिर छुड़ा लेना। सेट फ्री करना मतलब होता है मुक्त करना, रिहा करना, आज़ाद करना। अनकेज, अनकेज का मतलब होता है मुक्त करना या बाहर निकालना या फिर छोड़ना या फिर जाने देना, मतलब आज़ाद करना। तो लिबरेट, इसका हिंदी अर्थ आज़ाद या फिर स्वतंत्र। और इसका सिनोनिम्स याद रखना है रिलीज, मैन्यूमिट, डिस्चार्ज या डिसंगेज, रिडीम या सेट फ्री या फिर अनकेज। लिबरेट, रिलीज, मैन्यूमिट, डिस्चार्ज, डिसंगेज, रिडीम, सेट फ्री या फिर अनकेज। नेक्स्ट वर्ड है बैजर, मतलब होता है चिढ़ाना। तो इसका सिनोनिम्स अनॉय या फिर इरिटेट करना या पीव, नेटल मतलब नेट चला गया, चिड़चिड़ा सा हो गया, या रायल या बॉदर या फिर वेक्स, वेक्स। अननॉय करना मतलब चिढ़ाना, दुख पहुंचाना, खिजाना या सताना। इरिटेट, चिढ़ाना, उकसाना, छेड़ना या खिजाना। पीव मतलब होता है तंग करना, अपमान करना, परेशान करना। नेटल मतलब नाराज कर देना, सताना या फिर डंक मारना भी होता है, या फिर चिढ़ाना। और रायल का मतलब होता है चिढ़ाना, खिजाना, गुस्सा दिलाना। बॉदर मतलब तंग करना, परेशान करना, नाक में दम करना। और वेक्स का मतलब भी होता है तंग करना, सताना या कष्ट देना, पीड़ा देना। तो बैजर, इसका हिंदी अर्थ होता है चिढ़ाना। और इसका सिनोनिम्स याद रखना है अननॉय या इरिटेट, पीव या नेटल या फिर रायल, बॉदर या फिर वेक्स। बैजर, अननॉय, इरिटेट, पीव, नेटल, रायल, बॉदर या फिर वेक्स। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट, फ्रंट में होना मतलब सामने होना। कन्फ्रंट मतलब भी होता है सामना होना, सामना करना। तो फेस करना, फेस मतलब चेहरा भी होता है, और फेस करना मतलब सामना करना, इनकाउंटर करना या फिर फ्रंट या एनविसेज या फिर कंपेयर, मैच या फिर अपोज। फेस मतलब एक तो होता है चेहरा, या फिर इज्जत भी होता है, या फिर सामना करना भी होता है। और इनकाउंटर करना मतलब होता है सामना या मुठभेड़, मुकाबला, लड़ाई। फ्रंट मतलब सामने, आगे का या फिर सामने का। एनविसेज का मतलब होता है तसव्वुर करना, मतलब सामना करना, आमने सामने होना। कंपेयर मतलब तुलना करना, मुकाबला, मुकाबला करना। या फिर मैच का मतलब होता है मुकाबला या शर्त भी होता है, बाजी भी होता है। या फिर बत्ती को भी बोला जाता है मैच, या फिर माचिस या दिया सलाई को भी बोला जाता है मैच, या फिर मैच स्टिक भी बोलते हैं। या फिर मेल खाना, कि क्योंकि आपका ये मतलब मैच ही नहीं कर रहा, तो मैच करना मतलब मेल खाना भी होता है। और अपोज का मतलब होता है का विरोध, मतलब विरोध करना, मुकाबले में रखना या फिर खड़ा होना। तो कन्फ्रंट, इसका हिंदी अर्थ सामना होना। और इसका सिनोनिम्स याद रखना है फेस या फिर इनकाउंटर, फ्रंट, एनविसेज
या कंपेयर, मैच या फिर अपोज। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट। इसका हिंदी अर्थ स्पष्ट, एक्सप्लेन करने योग्य, मतलब क्लियर है, साफ है। तो इसका सिनोनिम्स क्लियर या लूसिड, पेल्यूसिड या लिम्पिड, अनइक्विवोकल या फिर मतलब कुछ गूंज नहीं रहा है, साफ साफ सुनाई दे रहा है। अनइक्विवोकल का मतलब होता है, और या फिर ट्रांसपेरेंट या फिर ऑब्वियस। क्लियर का हिंदी अर्थ होता है साफ, शुद्ध या फिर स्पष्ट। और लूसिड का मतलब होता है साफ या चमकदार, चमकीला। पेल्यूसिड का मतलब होता है स्वच्छ, चमकीला, साफ या निर्मल। और लिम्पिड मतलब पारदर्शक या स्पष्ट या निर्मल, स्वच्छ। अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्पष्ट, समझ में आने वाला, अंडरस्टैंडेबल। और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है साफ साफ दिखाई देने वाला, मतलब कुछ धुंधला सा नहीं, कुछ ब्लर नहीं। और ऑब्वियस का मतलब होता है जाहिर या साफ, स्पष्ट। तो एक्सप्लिसिट इसका हिंदी अर्थ स्पष्ट यानी कि साफ। और इसका सिनोनिम्स याद रखना है क्लियर या लूसिड, पेल्यूसिड या लिम्पिड, अनइक्विवोकल, ट्रांसपेरेंट या फिर ऑब्वियस। एक्सप्लिसिट, क्लियर, लूसिड, पेल्यूसिड या लिम्पिड, अनइक्विवोकल, ट्रांसपेरेंट या फिर ऑब्वियस। नेक्स्ट वर्ड है ड्रूपी, मतलब झुका हुआ, मतलब बेंड किया हुआ, बेंडिंग इसका सिनोनिम्स होगा। या फिर स्टूप या बॉ या फिर क्राउच या फिर हंच। नील मतलब घुटने के बल है, या फिर स्क्वैट। बेंडिंग का मतलब होता है झुकने या झुका हुआ, मुड़ना या टेढ़ा होना। स्टूप का मतलब होता है उतरना या झुकना, सिर झुकाना, नीचे आना। बो का मतलब होता है झुकना, झुकाना या झुक जाना, हार मानना या फिर नमस्कार करना भी होता है। और क्राउच का मतलब होता है दुबक के बैठना या झुकना या दुबकना या पाँव पड़ना। और हंच मतलब गांठ भी होता है, या फिर फूलन, सूजन या झुकाव। नील का मतलब होता है घुटने टेकना, घुटने के बल बैठना। और स्क्वैट का मतलब होता है बैठना या फिर झुकना। तो ड्रूपी मतलब होता है झुका हुआ, और इसका सिनोनिम्स याद रखना है बेंडिंग या फिर स्टूप, बो, क्राउच, हंच, नील या फिर स्क्वैट। ड्रूपी इसका सिनोनिम्स बेंडिंग या फिर स्टूप, बो, क्राउच, हंच, नील या फिर स्क्वैट। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूबियस, मतलब डाउटफुल जैसा, संदिग्ध, जिस पर शक हो। तो इसका सिनोनिम्स डाउटफुल, अनश्योर, स्केप्टिकल या अनसर्टेन, अनसेटल्ड, अनकन्विंस्ड या फिर सस्पिशियस। डाउटफुल का मतलब होता है संदिग्ध, संदेहपूर्ण। और अनश्योर मतलब होता है अनिश्चित यानी कि संकोची। और स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब होता है उलझन में यानी कि शक्की या फिर संदेहवादी। और अनसर्टेन मतलब कुछ सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित यानी कि पूरी तरह निश्चित नहीं। और अनसेटल्ड का मतलब होता है अस्थिर, बिना ठिकाने का। और अनकन्विंस्ड मतलब असहमत, जिस पर यकीन न हो पाए, जो मतलब समझने योग्य नहीं है। तो मतलब डाउटफुल है, मतलब उस पर डाउट है। सस्पिशियस का मतलब होता है शक्की या फिर संदेहजनक या फिर वहमी। और तो ड्यूबियस इसका हिंदी अर्थ होता है संदिग्ध यानी कि संदेहपूर्ण। और इसका सिनोनिम्स याद रखना है डाउटफुल या फिर अनश्योर, स्केप्टिकल, अनसर्टेन, अनसेटल्ड, अनकन्विंस्ड या फिर सस्पिशियस। ड्यूबियस, डाउटफुल, अनश्योर, स्केप्टिकल, अनसर्टेन या अनसेटल्ड, अनकन्विंस्ड या फिर सस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड है इनफॉर्म। फॉर्म मतलब होता है दृढ़, मतलब मजबूत, ताकतवर। और इनफॉर्म है मतलब कमज़ोर है। तो फीबल या फिर वीक, फ्लिमजी, जी प्रोनाउंस करना है इसे, फ्लिमजी या फिर डेलिकेट, फ्रेजाइल या फ्रेल या फिर लैंकी। तो फीबल का मतलब होता है कमज़ोर या बेजान, सुस्त। और वीक का मतलब होता है कमज़ोर, मंदा या धीमा, हल्का, निर्बल। और फ्लिमजी का मतलब होता है एक तो ताड़ या फिर कमज़ोर, कच्चा, पतला, हल्का। और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक या कोमल। और फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर, नाजुक, टूटने फूटने वाला। और फेरल फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर या मुलायम, नरम या दुर्बल या शक्तिहीन यानी कि पावरलेस। और लैंकी का मतलब होता है दुबला, पतला या फिर भद्दा भी होता है। तो इनफॉर्म इसका हिंदी अर्थ होता है कमज़ोर। और इसका सिनोनिम्स याद रखना है फीबल या फिर वीक, फ्लिमजी, डेलिकेट, फ्रेजाइल, फ्रेल या फिर लैंकी। तो इनफर्म, फीबल, वीक, फ्लिमजी, डेलिकेट, फ्रेजाइल, फ्रेल या फिर लैंकी। नेक्स्ट वर्ड है
अब है माइटी। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, मतलब पावरफुल। तो इसका सिनोनिम्स होगा स्ट्रॉन्ग या स्टॉलवर्ट या पावरफुल, स्टाउट, पोटेंट या फिर रॉबस्ट, मैनफुल। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है जोरदार, मजबूत, कड़ा, पक्का। स्टॉलवर्ट का मतलब भी होता है साहसी, मजबूत, निष्ठावान भी, मतलब कि फेथफुल भी होगा इसका सिनोनिम। तो मतलब इसका भी दो मतलब होता है माइटी का, दो सेंस से। एक तो ताकतवर और दूसरा कि वफादार, निष्ठावान वाले सेंस से। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पावरफुल का मतलब होता है प्रभावशाली, ज़बरदस्त, शक्तिशाली या फिर ताकतवर, तगड़ा। और स्टाउट का मतलब भी होता है मजबूत, बड़ा, कड़ा, बहादुर, मोटा या फिर साहसी। पोटेंट का मतलब होता है तेज या फिर बहुत मोटा को भी बोला जाता है, या फिर शक्तिशाली, ताकतवर या फिर बलवान। और रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, स्वस्थ या फिर ज़बरदस्त या तगड़ा। मैनफुल, मैन तो होते ही है मतलब ताकतवर, तो मैनफुल है मतलब साहस तो होगा ही, और बहादुर होगा, ब्रेव होगा। तो माइटी इसका सिनोनिम्स याद रखना है स्ट्रॉन्ग या फिर स्टॉलवर्ट, पावरफुल या स्टाउट, पोटेंट, रोबस्ट या फिर मैनफुल। नेक्स्ट वर्ड है, अब जो वर्ड है वो है एमंसिपेट। इसका मतलब होता है स्वतंत्र करना। तो इसका सिनोनिम्स फ्री या रिलीज, लिबरेट या मैन्यूमिट या डिक्लेयर या फिर अनलॉक करना, अनबाइंड करना। बाइंड का मतलब होता है बांधना, अनबाइंड करना मतलब या अनटाई करना मतलब खोलना, आज़ाद करना। तो फ्री का मतलब होता है मुक्त या स्वतंत्र या फिर आज़ाद। रिलीज करना मतलब होता है मुक्त, रिहाई। लिबरेट छोड़ना या मुक्त करना, रिहा करना। मैन्यूमिट का मतलब होता है रिहा करना, गुलामी से मुक्त करना, आज़ाद करना। डिक्लेयर का मतलब होता है कहना, बताना या फिर जताना या फिर घोषित करना। और अनलॉक का मतलब होता है खोलना, लाइक अनब्लॉक भी हो सकता है किसी को, मतलब अनब्लॉक कर दिया मतलब कि अब वो मैसेज कर सकता है, तो मतलब वो आज़ाद है, कर सकता है। तो अनलॉक या अनब्लॉक भी हो सकता है। या फिर अनलॉक का मतलब होता है खोलना, प्रकट करना या ताला खोलना भी होता है। और अनबाइंड का मतलब होता है मुक्त करना, मतलब कि बंधा हुआ नहीं है, अनबाइंड है। या आज़ाद करना, छुड़ाना, बंधन खोलना, अननॉट करना, गांठ खोलना, बंधन खोलना। तो एमंसिपेट इसका हिंदी अर्थ स्वतंत्र करना या आज़ाद करना, और इसका सिनोनिम्स याद रखना है फ्री या रिलीज, लिबरेट, मैन्यूमिट या डिक्लेयर, अनलॉक या फिर अनबाइंड। एमंसिपेट, फ्री, रिलीज, लिबरेट, मैन्यूमिट या डिक्लेयर, अनलॉक या फिर अनबाइंड। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, ये था आज का लास्ट वर्ड। और आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो सचमुच आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही, आप लोगों को पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।